हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.6। देखो एक्सरसाइज 3.6 में क्या है, यहाँ पे हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स यूज होंगे। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है, तो अगर वीडियो नहीं देखे तो पहले तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाद इस एक्सरसाइज पे आएंगे तो ये आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें चेक करना है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2, मतलब कि क्या ये जो गिवन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं बता देता हूं यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रूल की बात करूं कि कैसे हम पता करेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ध्यान रखना अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है, अगर वो लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर क्या होने वाला है, 2 से डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, और अगर इनसे अलग कुछ भी हुआ तो मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9 हुआ तो फिर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ ये देखना अगर यूनिट डिजिट ये होगा किसी भी नंबर का तो 2 से डिविजिबल बोल देंगे, अदरवाइज क्या बोल देंगे, नॉट डिविजिबल। तो बहुत इजी रूल है 2 का। तो देखो पहला नंबर क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सारे नंबर लिखता हूँ, 3 नंबर समझ रखे हैं 6, 5, 2, 0। बी वाला पार्ट दे रखा है यहाँ पे 4, 3, 8, 7, 5 और सी पार्ट दे रखा है इसमें 9, 2, 0, 6, 1। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, और यही बताया था मैंने अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो क्या कहना है, डिविजिबिलिटी बाय 2 होगा। तो ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला नंबर तो हमारा क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, बी एंड सी देखो, बी का यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 दे रखा है और सी वाले में यूनिट डिजिट 1। तो ये दोनों ही नंबर हमारे कैसे रहेंगे, नॉट डिविजिबल, मतलब कि ये दोनों नंबर हमारे ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में अगर 2 से पता करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सिर्फ छोटा सा काम करना है कि हमें ये देखना है कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है क्या। अगर यूनिट डिजिट इन्हीं पांचों में से कोई भी एक है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें 3 पार्ट गिवन है और हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो सेकंड क्वेश्चन में किससे डिविजिबल की बात चल रही है, 3 से। तो अगर मैं यहाँ पे चलो साथ के साथ रूल भी डिस्कस कर दे रहा हूं, डिविजिबल बाय 3, कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उसमें क्या करना है, उस केस में हम सम निकालेंगे, किसका, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन नंबर होगा उस गिवन नंबर की डिजिट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो जो ऐड करने के बाद नंबर आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल रहेगा। कैसे इसको अप्लाई करना है, देखो जैसे पहला नंबर यहाँ पे हमें दे रखा है 240। पहला नंबर हमें क्या गिवन है, 240। अब 240 में मैं तीनों ही डिजिट्स को सम करता हूं तो तीनों को डिजिट को सम करता हूं तो 2 + 4 + 0 कितना, 6। तो ये देखो क्या ये जो 6 है क्या ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, भाई 3 × 6 तो ये डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि जो सम आया है वो सम क्या है, डिविजिबल बाय 3। और अगर ये सम डिविजिबल बाय 3 है, इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, इसका मतलब 240 भी क्या है, हमारा 3 से डिविजिबल है। ऐसे इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है 5, 3, 0, 1। हमें इसके लिए पता करना है कि क्या ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके सभी डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो 5 + 3 + 0 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये 5 + 3 8, 8 + 0 8 ही रहेगा और +1 करेंगे 9। तो ये आया 9। अब ये बताओ क्या ये जो 9 है ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, मतलब ये जो सम आया है डिजिट्स का क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर 5301 है ये भी हमारा क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। बात क्लियर होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी, देखो यहाँ पे गिवन नंबर है 8146।
सबसे पहले इसकी सभी डिजिट्स का सम करेंगे तो 8 + 1 + 4 + 6 कितना हो जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 4 13 एंड 13 + 6 19। अब देखो अगर 19 को मैं 3 से डिवाइड करने बैठूं भी 3 6 होता है 18 और 3 7 21, तो ये 19 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3। तो जब ये जो डिजिट्स का सम है ये नॉट डिविजिबल बाय आ रहा है किससे, 3 से, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा नंबर है, जो गिवन नंबर है, ये भी हमारा क्या रहने वाला है, नॉट डिविजिबल, मतलब कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होना है कि नहीं होना कैसे पता करेंगे, सीधे उसमें आने वाली डिजिट्स को सम करेंगे, सम करके जो नंबर मिलेगा अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर डिविजिबल होगा, और अगर वो सम ऑफ डिजिट्स वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा तो जो गिवन नंबर है वो भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये जो गिवन नंबर है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहां पे जो रूल अप्लाई करेंगे वो करेंगे डिविजिबल बाय 4 वाला। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि डिविजिबल बाय 4 कैसे पता करेंगे। तो डिविजिबल बाय 4 के लिए ध्यान रखो, अगर कोई भी गिवन नंबर है, ठीक है, तो उस गिवन नंबर का ध्यान रखो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो वो नंबर हमारा क्या है, 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब इसी को हम इसका जो प्रॉपर्टी है इसको अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल हो पाएगा कि नहीं। जैसे पहला नंबर है यहाँ पे 9564। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी नंबर को चेक करते हैं कि क्या एक जो गिवन नंबर है 4 से डिविजिबल हो पाएगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे पता करना है कि भाई ये जो गिवन नंबर है 4 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें पूरे के पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने रूल क्या बताया इसके लिए, कैसे चेक करेंगे कि भाई लास्ट के 2 डिजिट लो और उनको डिवाइड करके देख लो 4 से होगा कि नहीं। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है, 64। अब ये देखो भाई 64 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो ये इजीली डिवाइड है। ठीक है, बाकी मैं करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। देखो 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 नोट किया, 4 6 जा 24। तो देखो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो चुका। जब ये जो लास्ट 2 डिजिट है अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो पा रही लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब जो गिवन नंबर है ये क्या रहेगा, हमारा डिविजिबल रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट हमें गिवन है 85036। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट भाई क्या है यहाँ पे 36। और देखो 36 जो ये लास्ट 2 डिजिट 36, भाई ये तो 4 के टेबल में आता है, 4 9 36, यानी कि लास्ट 2 डिजिट क्या यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है भाई, 4 9 36। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होने वाला है, डिविजिबल होने वाला है किससे, 4 से। ठीक है, ऐसे ही इसका सी वाला पार्ट, सी पार्ट में गिवन है 277। अब देखो 77, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 77, 77 ये रहा, 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 4, यहां बचेगा 3, इधर से 7 आया, अब 4 9 जा 36, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच गया। इसका मतलब जो 77 है कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि रिमाइंडर 1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो ये डिविजिबल हो चुका होता। तो क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है नॉट डिविजिबल रहेगा किससे, 4 से, नॉट डिविजिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। यानी कि हमें चेक करना है कि क्या ये जो गिवन नंबर्स है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो कैसे पता करेंगे भाई कि कोई कौन सा नंबर डिविजिबल है 5 से कि नहीं। तो देखो डिविजिबल बाय 5 होने के लिए अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या फिर कह सकते हैं लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट इज 0 और 5, कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए तो फिर वो नंबर क्या होने वाला है, हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 0 और 5 है यूनिट डिजिट तो नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सिर्फ यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो तीनों पार्ट में यहाँ पे लिख लेता हूं। अब देखो
इस वाले नंबर में, पहले नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 5 है, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा। इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात चल रही है कि भाई कौन सा नंबर इनमें से 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे, देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना है कि हम इस 6 से डिविजिबल होने के लिए अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी कि अगर कोई भी गिवन नंबर डिविजिबल है किससे, 2 and 3 दोनों से, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इफ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, तो ये ध्यान देना कि अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा। मान लो अगर ऐसा हो जाता है कि 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं हो पा रहा है, तो फिर 6 से डिविजिबल नहीं है, या 2 से डिवाइड नहीं हुआ 3 से हो पा रहा है तो फिर 6 से डिविजिबल नहीं है, या दोनों से भी नहीं हो रहा तो भी 6 से डिविजिबल नहीं है। तो 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों से ही डिविजिबल होना जरूरी है। अगर दोनों से डिविजिबल हो पा रहा है तो ही हम बोल पाएंगे कि भाई ये जो गिवन नंबर है 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट दे रखा है हमें, ए पार्ट इसमें 5 6 8 3 2। ठीक है, तो बारी बारी से सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि भाई क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल। अगर दोनों से डिविजिबल आया तो हम बोल देंगे कि ये नंबर जो है हमारा 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 5th का ए पार्ट, सबसे पहले देखो अब 2 and 3 के रूल में पहले बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में। ठीक है, तो सीधे रूल अप्लाई करता हूं। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्योंकि 2 है, तो ये जो नंबर है हमारा 2 से डिविजिबल तो होगा, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इसका 2 है, तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। 3 के लिए क्या बताया था कि 3 के लिए जो भी गिवन डिजिट्स, जो भी नंबर है उसकी सभी डिजिट्स को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ठीक है, तो जब सम करेंगे कितना आएगा ये 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 3 22 + 2 24। और ये बताओ ये जो 24 है, ये 24 हमारा डिविजिबल बाय किससे है, 3 से डिवाइड हो पा रहा है ना, यानी कि जो सम है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 भी है, ये डिविजिबल बाय 3 भी है। तो क्या 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो गया, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो गया है तो हम लिख देंगे कि गिवन नंबर इज बोथ, गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये डिविजिबल है किससे, 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 से भी डिविजिबल होना जरूरी है और 3 से भी। अगर दोनों से डिविजिबल तो हमने बोल दिया कि भाई ये जो गिवन नंबर था ये किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आते हैं इसमें 5th का पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी, इसमें गिवन है 3009। अब देखो यहां पर सबसे पहली बात, जो यूनिट डिजिट है वो है 9, और हमें पता है कि 2 से डिविजिबल होने के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा एक ओड नंबर हो गया, तो इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल नहीं होने वाला, तो क्या लिखेंगे हम, नॉट डिविजिबल बाय 2। और क्योंकि देखो ये 2 से ही डिवाइड नहीं हुआ, तो मान लो अगर 3 से हो भी जाए तो भी ये डिविजिबल बाय 6 तो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। चलो 3009 का जो चारों डिजिट्स है 3 + 0 + 9, इनको कर दिया 12 आएगा। अब देखो 12 तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये तो हमारा क्या हो गया, डिवाइड बाय 3 हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 4, तो पूरा पूरा डिविजिबल हो पा रहा है। इसका मतलब गिवन नंबर डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन डिविजिबल बाय 3 है। तो ये जो गिवन नंबर है ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 से डिवाइड हो रहा है। और 6 से होने के लिए क्या होना चाहिए था भाई, 2 से भी डिवाइड होना जरूरी था, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय 6, कि ये 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सी। देखो सी पार्ट में लिखा है यहाँ पे इसका 3807, 3807। तो ये तो हमारा नॉट डिविजिबल बाय 2, ये तो पहले दिखाई देगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है हमारा
7 है तो नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर 3 के लिए चेक करते हैं तो सभी की सम कर लेते हैं डिजिट्स का, तो 3 + 8 11, 11 + 7 ये आएगा 18, और 18 हमारा 3 से डिवाइड है तो डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसका मतलब गिवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 है बट डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है लेकिन डिविजिबल बाय 3 है, तो हम क्या कहेंगे इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 6 तो नहीं हो पाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9 एंड 11। यहां पे हमें चेक करना है कि वही इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है, और कौन सा 11 से। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, डिविजिबिलिटी बाय 9। देखो 9 का रूल ऐसा ही है जैसे 3 के लिए था। 3 में हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स कर देते। 9 को अगर चेक करें तो उसमें भी सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, लेकिन बस इतना होना चाहिए वो अगर 9 से डिविजिबल है सम तो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो देखो इसको मैं ना करके बताता हूँ यहाँ पे, तभी ये क्लियर हो पाएगा। जैसे पहला नंबर गिवन है यहाँ पे 5335, 5335। सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं है। ठीक है, डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं। तो 9 से डिविजिबल के लिए क्या करना होगा कि जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर के डिजिट्स को ऐड कर लो। तो गिवन नंबर के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16। अब देखो अगर ये जो नंबर आया है डिजिट्स को ऐड करने पे, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे भाई ये जो गिवन नंबर था ये 9 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो बोल देंगे ये नंबर भी 9 से, अगर ये 9 से डिविजिबल है नहीं है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या 16 डिविजिबल बाय 9 है कि नहीं है। भाई ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि नॉट डिविजिबल बाय 9 है, क्योंकि 9 2 जा कितना होता है 18 होता है और 9 1 से 9, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 9 है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी हमारा क्या हो जाएगा फिर, नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो गिवन नंबर है 9 से डिविजिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 के लिए क्या करेंगे, तो देखो 11 का मैं सीधा सा बता रहा हूं यहाँ पे, जब भी ये चेक करना हो कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वहां पर हमें दो सम निकालने पड़ेंगे। एक तो जो इवन प्लेसेस पे आ रहा होगा, जैसे ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड नंबर है पोजीशन होगी, ये फोर्थ पोजीशन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड वाले पे आने वाले नंबर इनको ऐड करो, और सेकंड और फोर्थ पे आने वाले पे यानी कि ओड प्लेसेस पे जो नंबर आ रखे हैं उन डिजिट्स को ऐड करो, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स आ रखी है उनको ऐड करो। देखो मैं ओड डिजिट्स और इवन डिजिट नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं कह रहा हूँ जो ओड प्लेस पे डिजिट आ रखी है, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे ये है, थर्ड प्लेस पे ये है। अगर मैं इधर से काउंट करूँ 1 2 3 4, तो फर्स्ट प्लेस पे 5 आ रखा है, थर्ड प्लेस पे 3, तो 5 और 3 को ऐड करते हैं यहाँ पे। 5 + 3 कितना आएगा, 8 आया। और यहाँ पे क्या है, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस पे आने वाले डिजिट्स का सम क्या होगा, 3 + 5 8 होगा। ठीक है, या सिंपल ऐसे कह सकते हैं एक एक छोड़ के हमें ऐड करना होगा। तो मैंने 5 से स्टार्ट किया, 5 में एक छोड़ा फिर ऐड किया, फिर एक छोड़ के ऐड करेंगे, तो 5 के साथ 3 आया, और ऐसे ही 3 के साथ एक छोड़ा एक ऐड किया, 3 के साथ 5 आया। अब ये जो दो सम आए हैं इन दोनों सम का लेंगे हम डिफरेंस। एक तो ये जो ओड प्लेसेस वाला सम आया है और एक जो इवन प्लेस के डिजिट को ऐड करके सम आया है, इन दोनों सम को हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने पे दो चीज हो सकती है कि या तो वो 0 आएगा या कुछ नंबर आएगा। अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल। ठीक है भाई, ध्यान रखना जो सम है डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस क्या क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ। बाकी मैंने जो इसका पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है वो मैंने इसमें प्लेलिस्ट में ऐड भी कर रखा है, तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो, वहां पे पूरा डिटेल में समझाया हुआ मैंने। ठीक है ना, तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 11। अगर 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आता है डिफरेंस तो हम कह सकते हैं 11 से डिविजिबल है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 0 आया, इसका मतलब ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 11 तो है, डिविजिबल बाय 11 तो है। इसका मतलब ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 11 है लेकिन नॉट डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
बी पार्ट भी चेक कर लेते हैं इसका, पार्ट नंबर बी। देखो बी पार्ट में गिवन है यहाँ पे 84205, 84205, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं 9 के लिए, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे? चेक 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या करना होगा? जो भी गिवन डिजिट्स है उन डिजिट्स का सम करेंगे। 842 प्लस 0 प्लस 5, कितना आएगा ये? 8 4 12, ठीक है। 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 हो जाएगा ये 19। अभी बताओ क्या ये 19 जो है 9 से डिविजिबल है? भाई ये 19 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन नंबर है ये भी हमारा क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 11 के लिए क्या करेंगे? 11 के लिए एक बार मैं नंबर लिख लेता हूं। 11 में मैंने अभी बताया था कि ओड प्लेस और इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे। सिंपल ये कह सकते हैं भाई 8 से स्टार्ट किया, 8 फिर 2 फिर 5, तो ये जो डिजिट्स आई है कौन कौन सी? 8 2 एंड 5, इनका सम करता हूं कितना आएगा? 8 2 10 5 15। फिर जो बची हुई डिजिट्स है 4 एंड 0, 4 प्लस 0, इसका सम करता हूं 4। और ये जो दो सम निकल के आए हैं इन दोनों का करेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। कितना आया? 11। तो देखो ये 11 का मल्टीपल आया ना, तो अगर ये 0 आता है या डिफरेंस या फिर 11 का मल्टीपल, तो इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है क्या है? डिविजिबल बाय 11 है। तो गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 है बट नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर हमें गिवन है 3 3 5 7 8 6। सबसे पहले 9 के लिए करेंगे और 9 के लिए सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे। देखो ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस 8 करेंगे 26, और 26 में 6 ऐड करेंगे तो 32। अब क्या ये 32 डिविजिबल बाय 11 है? तो ये तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 11, नॉट डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब अगर ये सम ऑफ डिजिट्स, सॉरी 11 नहीं 9, ठीक है, हमें 9 का चेक करना, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 9 आ रखा है। और अगर ये सम ऑफ डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 9 है, इसका मतलब गिवन नंबर भी क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। 11 के लिए क्या करेंगे? वही दो सम निकालने होंगे, फिर दोनों का डिफरेंस चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं। इस 3 के साथ एक नंबर छोड़ के एक एक ऐड करना है 8, ठीक है। अब 8 के बाद 6 छोड़ के आगे कुछ है ही नहीं, तो डिजिट्स क्या मिले? 3 के साथ 5 और 5 के साथ फिर आएगा 8, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16। ऐसी अब जो बची है 3 7 एंड 6, तो यहाँ पे क्या मिला? 3 7 6, ये भी कितना आएगा? 16। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है 16 माइनस 16 वो कितना है? 0। तो ये डिफरेंस कितना आया? 0 आया। और जब जब डिफरेंस हमारा 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो ये जो गिवन नंबर है ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर डिविजिबल बाय 11 है। इसका मतलब इसमें तीनों पार्ट डिविजिबल बाय 11 तो थे, लेकिन कोई भी पार्ट इसमें डिविजिबल बाय 9 नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये पार्ट नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, कि इनमें से कौन सा 4 से डिविजिबल तो है लेकिन 8 से नहीं है। एंड विच इज डिविजिबल बाय बोथ, मतलब कि हमें ये बताना है कि कौन सा 4 से डिविजिबल है, कौन सा 8 से डिविजिबल नहीं है, और कौन सा दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो वही इसमें 4 और 8 के रूल यूज होंगे। और 4 का हमें पढ़ा है, 4 का रूल क्या है भाई? अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल तो नंबर 4 से डिविजिबल। और 8 का क्या है? 8 का भी ऐसे ही है, लेकिन बस 8 में हमें लेके चलना है 3 डिजिट की। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 को भी। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए, पहला नंबर रखा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें चेक करेंगे 4 के लिए। देखो 4 के लिए क्या करना होगा? 2 डिजिट हमें चेक करनी होगी लास्ट की, और 8 के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करनी होगी। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4 कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 28। डिवाइड करके देखो 4 से, देखो अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 7 28 कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका। इसका मतलब
ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये हमारा 4 से तो डिविजिबल है। और अगर मैं डिविजिबिलिटी बाय 8 देखता हूं, डिविजिबिलिटी बाय 8, तो 8 के लिए क्या करना होगा, लास्ट की 3 डिजिट लेके चलनी पड़ेगी, और लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8, यहाँ पे 4 बचेगा, 48 हो गया, 8 6 जा 48, ठीक है। माइनस करेंगे 0, देखो पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका। इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 4 भी है और डिविजिबल बाय 8 भी है, ठीक है भाई। जो लास्ट 2 डिजिट है 4 से डिविजिबल है, लास्ट 3 डिजिट 8 से भी डिविजिबल है, यानी कि दोनों ही केस में डिविजिबल है। तो जो गिवन नंबर है डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिविजिबल बाय क्या निकल के आया था, 4 निकल के आया था। और यहां से हमें क्या पता चला कि भाई डिविजिबल बाय किससे होने वाला है, 8 से हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों ही से ही डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4 बाय बोथ 4 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी में हमें दे रखा है 22516, ठीक। तो सबसे पहले डिविजिबल बाय 4 पे काम करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4, तो 4 के तो लिए हमें क्या लेकर चलना है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देख लो 4 से, भाई इजीली पता भी लग पा रहा है वैसे तो। 4 4 जा 16, पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका। इसका मतलब ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 4 तो है, डिविजिबल बाय 4 है। और डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8, तो इस केस में हम लेंगे लास्ट का 3 डिजिट। और अगर 8 से चेक करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 8 6 जा 48, यहां पे बचेगा 3, आ गया ये 36, 8 4 जा 32, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा 4, देखो इस केस में रिमाइंडर बच गया 4। इसका मतलब 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया लास्ट का 3 डिजिट, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा, नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये डिविजिबल बाय 4 तो है बट नॉट बाय 8। तो ये जो नंबर है ये क्या है, डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है इसका 7th का पार्ट नंबर सी। सी पार्ट में हमें गिवन है 7 8 6 5 3 2, ठीक है। सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेकर चलेंगे, और अगर लास्ट की 2 डिजिट है तो 4 से डिवाइड करके देखो, 4 8 जा 32, इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहां से क्या पता चला हमें, ये डिविजिबल बाय किससे होने वाला है, भाई 2 डिजिट किसके लिए चेक करते हैं, 4 के लिए ना, तो ये डिविजिबल बाय 4 तो है। और अगर मैं इसका लास्ट 3 डिजिट लेके चलता हूं 5 3 2, तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 52 हो गया। फिर 8 6 जा 48, अब कितना बचेगा भाई, इस टाइम 4 बच जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर बच चुका है। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो पा रहे, तो ये जो नंबर है हमारा नॉट डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8, कि 4 से तो ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट डी पार्ट में गिवन है नंबर 7 8 3 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, और 2 डिजिट है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 9 जा 36, रिमाइंडर बचा 0, मतलब कि जो गिवन नंबर है डिविजिबल बाय 4 तो है, डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, तीनों को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, क्या बचा यहाँ पे 0, नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 3 उतारेंगे। अब 3 तो डिविजिबल नहीं हो पाया तो 6 लेना पड़ेगा, और 6 का यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 8 4 जा 32, बचा क्या यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर बच चुका है इस केस में।
और अगर ये रिमाइंडर बच चुका है इस केस में, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाया, तो गिवन नंबर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक, तो गिवन नंबर को हम कहेंगे कि भाई ये डिविजिबल बाय 4 तो है बट नॉट बाय 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन से लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।